कल रात को नींद नहीं आ सकी, मन में दुख था क्योंकि कल बेटी के स्कूल से एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि 26 जनवरी का कार्यक्रम सिर्फ 30 मिनट में निपटा दिया जाएगा और स्कूल की बस भी नहीं आएगी। मतलब साफ था, अघोषित रूप से 26 जनवरी के लिए बच्चों को बुलाया ही नहीं जा रहा। इसी पीड़ा के चलते आज का ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी का स्वरूप प्राइवेट स्कूल्स में पूरी तरह बदल चुका है। अधिकांश प्राइवेट स्कूल्स में ये दिन अब उत्सव नहीं रहा। कहीं पहले से ही छुट्टी कर दी जाती है, कहीं सुबह सुबह संदेश आ जाता है कि आज स्कूल बस नहीं आएगी और बच्चा अपने साधन से स्कूल आए। ऐसा लगता है मानो राष्ट्रीय पर्व अब स्कूलों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। अधिकांश प्राइवेट स्कूल्स गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाना बंद कर चुके हैं। सबसे अधिक पीड़ा वाली बात यह है कि जिन स्कूल्स में क्रिसमस और हैलोवीन पूरे उत्साह और पूरे दिन के कार्यक्रमों के साथ मनाए जाते हैं, वही स्कूल दिवाली पर यह कहकर किनारा कर लेते हैं कि छुट्टी है और बच्चों को होमवर्क दे दिया जाएगा ताकि वे खाली न रहें। सवाल यह नहीं है कि कोई विदेशी पर्व मनाया जा रहा है, सवाल यह है कि अपने राष्ट्रीय पर्वों के लिए वही ऊर्जा, वही सम्मान और वही समय क्यों नहीं निकलता। सीकर जैसे शिक्षा के केंद्र में एक साउथ इंडिया फ्रेंचाइजी वाले स्कूल नारायणा में 5वीं कक्षा की फीस, जिसमें बस भी शामिल है, 1 लाख रुपए से अधिक ले रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन संदेश आता है कि बसेज नहीं आएंगी। क्या इतनी फीस देने के बाद भी राष्ट्रीय पर्व के दिन इन बसों में डीजल खत्म हो जाता है? किसी स्कूल का मैसेज आता है कि 26 जनवरी को छुट्टी है और 27 से विधिवत स्कूल लगेगा। ये मजबूरियां नहीं, ये प्राथमिकताएं हैं और यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। ये सवाल सिर्फ स्कूल प्रबंधक तक सीमित नहीं है। शिक्षा मंत्रालय क्या ये सब देख नहीं रहा? जिला शिक्षा अधिकारी क्यों चुप हैं? जिला प्रशासन की जिम्मेदारी क्या केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित रह गई है? क्या हमने सामूहिक रूप से मान लिया है कि देशभक्ति अब एक ऑप्शनल एक्टिविटी है? एक समय था जब 15 अगस्त और 26 जनवरी पूरे स्कूल के लिए त्योहार हुआ करते थे। बच्चे कई दिनों तक इस दिन की तैयारी करते थे। कक्षाएं तिरंगे से सजती थी, बच्चे पोस्टर बनाते थे, देशभक्ति के गीत गूंजते थे, नाटक और कविताएं होती थी और आजादी की कहानियां सुनाई जाती थी, परेड होती थी। बच्चे इन दिनों को सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि गर्व और भावनाओं के दिन के रूप में जीते थे। आज वही दिन कई जगह छोटी सी असेंबली, 2-4 इंग्लिश स्पीचेज और सोशल मीडिया पर डालने लायक एक पोस्टर तक सीमित हो गए हैं। कार्यक्रम कम, औपचारिकताएं ज्यादा दिखाई देती हैं। समस्या इंग्लिश मीडियम होने की नहीं है, समस्या है सोच के बदले जाने की। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं है, ग्लोबल बनना भी गलत नहीं है, लेकिन जब भाषा तो ग्लोबल हो जाए और पहचान कमजोर पड़ने लगे तब खतरा पैदा होता है। देशभक्ति कोई सिलेबस का चैप्टर नहीं होती जिसे पढ़ाकर परीक्षा के बाद भूल जाए। यह एक संस्कार है और संस्कार अनुभव से बनते हैं, किताबों से नहीं। बच्चे तिरंगा उठाकर, राष्ट्रगान गाकर, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनकर और कार्यक्रमों में भाग लेकर यह महसूस करना सीखते हैं कि देश उनके लिए क्या मायने रखता है। केवल किताबों में पढ़ा हुआ इतिहास भावना पैदा नहीं कर सकता। यदि स्कूल बच्चों को केवल एकेडमिक स्किल और ग्लोबल एक्सपोजर देंगे लेकिन उन्हें भारतीय होने का गर्व महसूस नहीं कराएंगे, तो आने वाली पीढ़ी इन राष्ट्रीय पर्वों को सिर्फ पब्लिक हॉलिडे समझेगी। जिस दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी त्योहार नहीं रहेंगे, उस दिन देशभक्ति धीरे धीरे एक फॉर्मल टॉपिक बन जाएगी और अंत में महत्वहीन होती चली जाएगी। देश किताबों से नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कारों से मजबूत होते हैं। इसलिए जरूरी है कि स्कूल इन दिनों को फिर से उत्सव की तरह जिएं ताकि बच्चे देशभक्ति को सुने नहीं बल्कि उसे महसूस कर सकें। आज मन में जो पीड़ा थी वही इन शब्दों में उतर आई।